वैदिक सभ्यता। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण विकसित सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बांटा था। कुल ग्राम विषु जन राष्ट्र ग्राम के मुखिया ग्रामीणी विष का प्रधान विस्पति एवं जन के शासक राजन कहलाते थे। राज्य अधिकारियों ने पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। सूत रथकार तथा कम्बादि नामक अधिकारी रथनी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पुरुष दुर्गपति एवं स्पष्ट जनता की गतिविधियों को रखने वाले गुप्तचर होते थे। दिशा उत्तर वैदिक शब्द राजा का नाम। पूर्व प्राची सम्राट, पश्चिम प्रतीची स्वराष्ट्र, उत्तर उदीची विराट, मध्य राजा, दक्षिणी भोज, भजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। नोट ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों को संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थीं। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ है गायों की खोज। दशराग्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद में के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परशुड़ी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुषसूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी। इसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। उपनिषदों की कुल संख्या 108, महापुराणों की संख्या 18, वेदांग की संख्या 6। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थीं। बाल विवाह का एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थीं। स्त्रियां परीक्षा ग्रहण करती थीं। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था।
आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति में बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे: बास, अधिवास और उष्ण। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीबी कहा जाता था। प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक: दर्शन प्रवर्तक चार्वाक प्रवर्तक चार्वाक, योग प्रवर्तक पतंजलि, दर्शन संख्या कपिल, दर्शन न्याय प्रवर्तक गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण, वैशेषिक कणाद एवं फ्लूक। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं भूत क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। गाय का अध्ययन न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उससे घायल करने वाले के लिए वेदों का मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिससे श्याम अयंस कहा जाता था। तांबे को लोहित अयंस कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति को पड़ी कहते थे। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को बैंकनोट सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाला देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। प्राचीन नाम, आधुनिक नाम: कुंभ का प्राचीन नाम कुर्रम, कुंभा का प्राचीन नाम काबुल, वितिस्ता का आधुनिक नाम झेलम, आस्किनी का आधुनिक नाम चिनाब, परशुणी का आधुनिक नाम रावी, सदुद्री का सतलज, बिपाशा का आधुनिक नाम ब्यास, सदानीरा का आधुनिक नाम गंडक, द्रष्टित का आधुनिक नाम घंगर, गोमती का आधुनिक नाम गोमल, स्वस्तु का आधुनिक नाम स्वात। उत्तरी वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। ऋग्वैदिक कालीन देवता इंद्र युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता कहा जाता था। अग्नि को देवता मनुष्य के बीच मध्यस्थ था। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता, घो आकाश का देवता, सोम वनस्पति देवता, उषा प्रगति एवं उत्थान देवता, अश्विनी विपत्तियों को हरने वाले देवता, पूषण पशुओं का देवता, विष्णु विश्व के संरक्षण का पालन करता, मरुत आंधी तूफान का देवता। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क एवं शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थीं, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति
और मूल्य के सिक्कों के चलने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। गायत्री मंत्र समृद्धि नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। महाकाव्य दो हैं, महाभारत एवं रामायण। महाभारत को पुराना नाम जय संहिता है। इस विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। नोट: वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बादरायण ने की थी। महाजनपदों का उदय: बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बांटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। महाजनपद की राजधानी महाजनपद की राजधानी चंपा राजधानी थी। मगध की राजधानी गिरिब्रज राजगृह थी। काशी की राजधानी वाराणसी थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। वज्र की राजधानी वैशाली विंध्य मथुरा थी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। अवंती की राजधानी उज्जैन महेश्मती थी। मल्ल की राजधानी कुशावती थी। पंचाल की राजधानी अहिंछत्र और कापिल्य। चेदी की शक्तिमती। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। काम्बोज की राजधानी हाटक। शूरसेन की राजधानी मथुरा। अस्मक की राजधानी पोतन। गांधार की राजधानी तक्षशिला। अंग का क्षेत्र भागलपुर मुंगेर बिहार में था। मगध का क्षेत्र पटना और गया। काशी का क्षेत्र वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश। वत्स का क्षेत्र इलाहाबाद के आसपास। भज्ज का क्षेत्र मुजफ्फर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र था। कौशल का क्षेत्र फैजाबाद उत्तर प्रदेश। अवंती का क्षेत्र मालवा मध्य प्रदेश। मल्ल का क्षेत्र देवरिया उत्तर प्रदेश। पंचाल का क्षेत्र बरेली बदायूं उत्तर प्रदेश। चेदी का क्षेत्र बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश। कुरु का क्षेत्र आधुनिक दिल्ली मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र। मत्स्य का क्षेत्र जयपुर के आसपास के क्षेत्र। कम्बोज का क्षेत्र राजौरी एवं हजारा क्षेत्र। शूरसेन मथुरा का क्षेत्र मथुरा। अस्मक का क्षेत्र गोदावरी नदी क्षेत्र। गांधार का क्षेत्र रावलपिंडी एवं पेशावर। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार करने का इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी। हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञातक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम
यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शिनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जंबिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जिन विजेता, हर्षित, पूज्य एवं निर्गत, बंधनहीन कहलाए। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत अर्ध-मागधी भाषा में दिया। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निर्गत कहा जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शिनी के पति जामिल बने। प्रथम जैन भिक्षु नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ईसा पूर्व गंधर्व था, जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम तेरा और मुख्य उपदेशक हुआ। प्रमुख जैन धर्म तीर्थंकर उनके प्रतीक चिन्ह। जैन तीर्थंकर के नाम एवं क्रम। प्रतीक चिन्ह। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह सांड था। अजितनाथ द्वितीय का प्रतीक चिन्ह हाथी। संभव तृतीय का चिन्ह घोड़ा। संभव सप्तम का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक। शांति का 16वां प्रतीक चिन्ह हिरण। नामी का 21वां प्रतीक चिन्ह नीलकमल। अष्टनेमी 22वें शंख। पार्श्व 23वें प्रतीक चिन्ह सर्प। महावीर 24वें प्रतीक चिन्ह सिंह। नोट 2 जैन तीर्थंकर ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसमें कर्ण भद्रबाहु एवं अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बंट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर नग्न रहने वाले कहलाए। जैन संगतियाँ वर्ष स्थल अध्याय। प्रथम संगति हुई 300 ईसा पूर्व में। स्थल पाटलिपुत्र। अध्यक्ष स्थूलभद्र। द्वितीय संगति 6ठी शताब्दी में हुई। स्थल वल्लभी गुजरात में। अध्यक्ष क्षमा श्रवण। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्म बाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्वैधवाद और अनेकावाद है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों
को संख्या दर्शन के ग्रहण किया। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे: उदयन, बंदराजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमोघवर्ष, चंदेल शासक। मैसूर के अंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी बद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु। निर्माण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर